बच्चों हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि जब ऑब्जेक्ट कुछ प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे जाए तो उसका कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, इमेज का नेट कैसे निकालते हैं, एंगल क्या होता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो हम आपको यह सारा जो केस बना रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थ्योरी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बोर्ड में नहीं पूछ सकता है। तो एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो क्या करना, हम इसीलिए तो छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं कि हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो है। तो जो रिलेटेड है, मतलब उससे जो रिलेटेड है, तो आप देखिए जैसे मान लो कि एक टॉपिक का 3-4 वीडियो है, छोटे छोटे क्लिप है। तो यदि हम जो लास्ट वाला क्लिप है उसको मत देखो। जैसे मान लो कि अभी हम ये क्वेश्चन कराने वाले बोर्ड से या हाई लेवल का है, या पूछेगा नहीं, बोर्ड में थोड़े पूछेगा। लेकिन हमें क्या है, हमारा तो फर्ज बनता है कि आप मान लो कि कोई बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, कोई आगे अपना नीट के लिए, जेईई मेन के लिए यदि पढ़ रहा है तो उसके लिए तो हमें क्वेश्चन कराना पड़ता है ना। तो क्या है कि हम क्वेश्चन जो भी, यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है जरूरत, तो आप क्या करो, केस जो 1, 2, 3 है और जो उसका जो बेसिक क्वेश्चन जो है उसके साथ जो कराया हुआ बस उतना ही पढ़ के जाइए और उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो क्या है कि यहाँ हम आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, कह रहा है कि इमेज का वेलोसिटी बताओ इफ ऑब्जेक्ट मूव 3i माइनस का j और प्लस का 3k कैप, मतलब i कैप 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप। i कैप किसको इंडिकेट करता है, x एक्सिस को, j कैप किसको इंडिकेट करता है, y एक्सिस को, k कैप किसको इंडिकेट करता है, z एक्सिस को। लेकिन यूनिट वेक्टर है ना, k कैप सबका मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होगा, 1 1 होगा। चलो, यह कैप लगाने का मतलब है यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो इस तरह से मूव कर रहा है और वेलोसिटी जो होगा मिरर का, और मिरर कौन लिया गया है, कॉनकेव मिरर। तो एक बात बताओ कि उसकी स्पीड क्या है, 3i कैप, मतलब 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। मतलब ऐसा लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप, इतना ही दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मिरर ना, वो क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप, यही दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यदि सब मीटर पर सेकंड में है तो बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और y एक्सिस में माइनस का 1 मीटर पर सेकंड से, और z एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा होगा ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक उसी तरह इसमें मिरर का स्पीड होगा किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के लॉन्ग वो 2 मीटर पर सेकंड, y एक्सिस के लॉन्ग 3 मीटर पर सेकंड, z एक्सिस के लॉन्ग और यह k मीटर मतलब 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ेगा। चलो, अब साथ ही साथ एक बात और देख, फोकल लेंथ जो दिया हुआ है f, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है ना, तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, क्यों, साइन कन्वेंशन से। उसके बाद क्या है, और u जो दिया हुआ है बच्चों वो कितना, 60 सेंटीमीटर, तो यह भी माइनस ही यूज करेंगे ना, 60 सेंटीमीटर है, माइनस यूज करेंगे। ये सारी साइन कन्वेंशन से माइनस लाए हैं, माइनस दिया हुआ नहीं है। चलो, अब देखो, ध्यान से देखो, नीचे पढ़ने का चीज है, कह रहा है मिरर इन XY प्लेन। मिरर क्या है बच्चों, XY प्लेन में दिया हुआ है, रखा हुआ है, और साथ ही साथ मूव कर रहा है पैरेलल टू इट्स प्लेन, मतलब पैरेलल टू इट्स प्लेन। अब ध्यान से सुनो, इस लाइन को सीख गया, पकड़ लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पे देखना, थोड़ी सी देखना है ध्यान से। मान लो बच्चों, यह हमारा ये पेन जो है एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, यह वाला पेन जो है वह क्या, y एक्सिस, मतलब यह x एक्सिस मान लो तो यह y एक्सिस, या इसको x मानो तो इसको y मानो, कोई परेशानी क्या। इसको मान लेते हैं z, इसको मान लेते हैं z। इसका क्वेश्चन का मतलब है
कि जो मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में, और मूव कर रहा है पैरेलल टू मतलब प्लेन। तो पैरेलल टू प्लेन करने का मतलब है, मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तभी तो जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यह जब मिरर इस प्लेन में रखा हुआ है तो उठा के आप ले जाओ, मान लो कि यह मिरर है, तो इस प्लेन से आप ले जाओगे तो किसके पैरेलल जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ध्यान रहे, और दोनों एक्सिस मतलब यह जेड एक्सिस के लॉन्ग, यदि जेड एक्सिस ये है तो एक्स वाई क्या है, दोनों एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर है। तो इसके और इसके लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर वाले फार्मूला, और इसके लिए क्या करोगे, पैरेलल वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि यही जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यही तो हमें करना है। तो ध्यान से देखो, अब मिटा रहे हैं, यदि बात इसको समझ में आया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन हम मिटाए हैं बच्चों। अब देख क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऐसा कहानी है, हमारा मिरर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स वाई परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है और बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी समझ की बात है। और क्या लिखा है, जेड जो है वो पैरेलल है बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई परेशानी क्या, ऐसा लिख लिया। चलो अब क्या है, ये सब दिया हुआ डेटा है हमारे पास क्वेश्चन में आप देखे होंगे, क्वेश्चन हम मिटा दिए हैं, लेकिन आप क्या है उसको लिख चुके होंगे। तो अब देख ऐसा है कि अब क्या करोगे, अब हमारा ये है, तो यार इसके लिए एक्स वाई के लिए यदि परपेंडिकुलर के लिए लगाओगे बच्चों, तो v वेलोसिटी ऑफ इमेज ना, और परपेंडिकुलर दोनों मूव कर रहा है इस समय, तो परपेंडिकुलर माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या लिखोगे, m, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर, यही ना करोगे। और साथ ही साथ x की बात करो तो x डायरेक्शन में यह भी x और यह भी x एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहे हैं। फिर y वाली बात करेंगे, x के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे देखना तो लिख रहे हैं VOX, क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। VM x डायरेक्शन में कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं बच्चों। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालिएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास है फॉर्मूला, m इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, यही ना। अब कहोगे इस फॉर्मूला का क्यों, तो होशियारी तो करना पड़ेगा, आपको सब निकाल, यहाँ f और u मालूम है और v हमें मालूम नहीं, तो फिर v मालूम करने जाएंगे कि टाइम पासिंग, इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे m कैसे निकालोगे, माइनस साइन यह है f क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, किधर है नेगेटिव, माइनस का 30 जाने दे, u कितना है बच्चों माइनस का 60, और यह क्या होगा प्लस का 30, मतलब आप सॉल्व करोगे तो 30 और नीचे भी माइनस का 30, मतलब -1, मैग्निफिकेशन जो आने वाला है -1 आने वाला है। चलो रहने दीजिए, हो गया। अब क्या करोगे, vi वो हमें तो निकालना है x की डायरेक्शन में, चलो, और माइनस ये कितना है हमारा 2, तो 2 लिख दीजिए, इक्वल मैग्निफिकेशन कितना माइनस का 1 लिख दो, ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 2 x एक्सिस में, यह कितना है, यह भी 2 है, दिस माइनस मतलब 0, यह टर्म क्या हो जाएगा 0, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, तो क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी क्या, तो यही हमारा स्पीड हो गया। मतलब क्या, इधर हम लिखते भी जाएंगे बच्चों, ताकि बाद में हम सबको कंबाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, क्या लिखोगे हमारा 2 मीटर पर सेकंड ना, ये बात हो गया। चलिए इतना हो गया, तो फिर मिटाओ। अब यदि x एक्सिस के लॉन्ग न निकाले हो, फिर से ध्यान से देखो बच्चों, फिर से देख ध्यान से, यहाँ पे a और a, मतलब क्या है, यह हमारा इस तरह से
हो गया, यही ना। यदि हम इसको माने हैं यह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो यह दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस के लिए तो हम निकाल लिए 2 मीटर, वाई एक्सिस भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो वाई के लिए भी परपेंडिकुलर वाले का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो लगाओ, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखोगे, वाई, यहाँ भी क्या लिखोगे, वाई, यहाँ क्या लिखोगे, वाई, और यहाँ भी वाई। चलो इसको देखो, इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, हमें ऑब्जेक्ट जो है वह y एक्सिस के लॉन्ग कितने स्पीड से दौड़ रहा है, -1 जे कैप। जे क्या है, जे y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, माइनस क्या है, -1 हमारा क्या लिखोगे, यहाँ पे मिटाना है ना, ए मिटा रहेगा, तो यहाँ पे जो क्या लिखोगे, अभी लिखो तो y और ये भी y, तो यह क्या है, -1 और ये कितना है, देख तो यहाँ +3 मीटर पर सेकेंड। चलो अब ऊपर वाले फार्मूला में रख, फिर से क्या लिखोगे, वी आई परपेंडिकुलर y माइनस का क्या है 3 इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या है -1। चलो यह कितना है हमारा, यह देख तो वहां से -1, चलो माइनस और ये 3, क्या लिखोगे, वी आई परपेंडिकुलर y डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है -3 और -1 -4, और यह 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 4 बनेगा, और यह उधर गया तो 7 मीटर पर सेकंड। अरे लिखोगे कि नहीं, बस कैलकुलेशन 7 मीटर, मतलब वी आई परपेंडिकुलर अलोंग y एक्सिस 7 मीटर पर सेकंड। रहने दे, इस सबको हम यूज कर लेंगे एक साथ। अब चलो, अब हमारा एक बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जेड एक्सिस के लॉन्ग या एक मतलब मिरर हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और पैरेलली मूव कर रहा है, किसके, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल मूव करता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हो बच्चों, याद करो, कौन सा फार्मूला, जो m की जगह क्या लिखोगे, -m² ना, और यह y जो है वो z बन जाएगा, वो z बनेगा। तो चलो मिटाते हैं सब ना, ध्यान से देखो क्या लिखोगे, यहाँ y की जगह क्या लिखोगे, पैरेलल नहीं, अब पैरेलल लिखना है, पैरेलल, और z एक्सिस यहाँ पे क्या लिखोगे, पैरेलल, और z एक्सिस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, z एक्सिस और पैरेलल z एक्सिस ना। चलो z, अब क्या लिखोगे, सुनो तो, VO along z एक्सिस के लॉन्ग क्या है 3 प्लस का 3 मीटर पर सेकंड, VM जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। कोई रॉकेट साइंस है कि बस जो दिया हुआ उसी से तुम बना रहे हैं ना। अब बताओ, यही तो हमें निकालना है ना, तो निकालो, पैरेलल z एक्सिस, ये कितना है हमारा, यहां से -1 और ये माइनस क्या बनाएगा, प्लस बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो, m कितना है, यह माइनस का m² होता है, पैरेलल वाले केस में माइनस का m², परपेंडिकुलर वाले में m सोचे m मैग्निफिकेशन, यहाँ पे मैग्निफिकेशन। चलो क्या लिखोगे, माइनस और 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, यह कितना है 3 और यह कितना है माइनस और माइनस प्लस इतना, तो क्या लिखोगे, वी आई पैरेलल z एक्सिस प्लस का 1, और यह क्या बनाएगा 1, और ये 3 और 1 4, तो माइनस का 4, यही ना। और क्या लिखोगे, यह जब इधर आएगा तो यह भी माइनस बनेगा, तो क्या बनेगा -5 मीटर पर सेकंड, होगा कि नहीं। तो इस तरह से हुआ। अब क्या है ना, हमें तो निकालना है कि फाइनली यदि ऐसा हुआ तो इमेज का स्पीड क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट हो, तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग निकालना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज कितना 2 से, y एक्सिस के लॉन्ग 7 से, और z एक्सिस के लॉन्ग 5 से। तो क्या लिखोगे, vi जो होगा बच्चों वो क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 7j कैप और माइनस का 5k कैप, यही ना आंसर होगा, यही तो हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सारी हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक था,
और ऐसे ही मान लो कि आप x एक्सिस दिया हो, y एक्सिस दिया हो, z एक्सिस दिया हो, हम निकाल लिए। यदि मान लो दो ही एक्सिस रहता तो दोनों एक्सिस के लिए आप बोलता वहां पे, तो एक दोनों एक्सिस मान लो x एक्सिस के लॉन्ग मूव करता तो x वाले के लिए पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट लगा देते, y एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर वाले, और दोनों को क्या करते लास्ट में कंबाइन करके लिख देते x और y का कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, और वही हमारा आंसर होता। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। फिर अगले वीडियो में आपको अब क्या है, अब रिफ्लेक्शन का जो कहानी था वो पूरा हमारा खत्म होता है। अब अगले दिन से हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होगा उसको पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन तो हमारा खत्म होता है ना, रिफ्लेक्शन क्या है, खत्म। हर टॉपिक को हम अच्छे से, लगभग यहाँ पे आपको मतलब 44 या 45 वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा है, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो है, तो छोटा छोटा कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट का भी है, तो इस तरह से आपको वीडियो मिलेगा। एक क्या है, अब हम अगले दिन से रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपसे होमवर्क है कि जो भी आपको समझ में आए बुक पढ़ना देखना, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। That's it.